हैदराबाद से लिया है, हैदराबाद का ये व्यू लिया है एलिवेशन का, और ये सोचा शादी तो उनको भी ये फील हो कि हम अच्छे एक मैरिज होम में एक अच्छे लुक में कम रहे हैं। तो हालांकि ऐसा मैनपुरी जनपद में काफी बने हुए हैं, मगर वो बात नजर नहीं जो एकदम पूरा ग्रीन बना दिया है इसको। उनको सुविधाएं मिले, हर चीज़ की सुविधाएं मिले। किचन अवेलेबल कराए हैं, वेज नॉन वेज अलग है दोनों लोगों के लिए, और नॉन वेज भी खाते हैं। कुछ हिंदू ऐसे होते हैं जहाँ नॉन वेज नहीं होता है, तो उनके लिए रसोई अलग लगती है। कोई भी धर्म में किसी के वो ना हो, उन बाथरूम की सुविधा बहुत गंदी रहती है। हमने बाथरूम लेडीज़ का है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में कहते हैं कि हम अपनी लेडीज़ को अलग खिलाएंगे, जी इसी में होगी। इसी सोच के लिए तो बनाया है कि हमारे नगर कुछ लोग आ जाते हैं 1-2% जो कहीं ना कहीं पैसे से कमज़ोर होते हैं, और उनके साइड से जो आपकी हेल्प रहेगी, तो क्या सच में रहने शौक होता कि हम इससे बहुत आमदनी बनेगी, तो ये मेरे जो यहाँ भोगाम नहीं बनता, ये हैदराबाद बनता। इसका रेंट हमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मिलता। आज भोगा में EMI पैलेस का आज भव्य उद्घाटन हुआ है, जो कि मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिम्पल यादव के द्वारा यहाँ फीता काट कर किया गया है। और यहाँ पर नगर के सभी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर देखने के लिए आए, क्योंकि यहाँ मैनपुरी जनपद का बहुत ही सुंदर आकर्षक यहाँ गेस्ट हाउस जो सारी सुविधाओं से लैस है। और यहाँ के जो ऑनर हैं युवराज मंसूरी जी, उनकी ये सोच कहाँ से आई, इस गेस्ट हाउस को इतना सुंदर कैसे बनाया जाए। हालांकि भोगांव के लोग जो अच्छा पैसा भी खर्च कर लेते हैं वो मैनपुरी तक जाते थे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है उनकी सोच को लेकर। ये उन्होंने जो गेस्ट हाउस इतना सुंदर बनाया, ये सोच कहाँ से आई, ये हम उनसे जानते हैं। आखिर लोगों को क्या सुविधाएं मिलने वाली है। सर, जो यहाँ पर जो आपने गेस्ट हाउस बनाया, ये जो इसका जो लुक मैंने बाहर का देखा, लाजवाब, मैनपुरी में नहीं है दूसरा। तो ये सोच भोगांव में, जो जहाँ लोग ये सोचते थे कि भोगांव में लोग नहीं कर पाएंगे अगर थोड़ा भी महंगा हो, तो ये सोच कहाँ से आई? जी, मैंने हैदराबाद से लिया है, हैदराबाद का ये व्यू लिया है एलिवेशन का, और ये सोचा कि हमारे नगर वासियों को एक अच्छा सा, जहाँ पर वो अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, अपनी बेटियों की शादी, अपनी बहनों की शादी, तो उनको भी ये फील हो कि हम अच्छे एक मैरिज होम में एक अच्छे लुक में कम बजट में, भोगांव के लोगों की सुविधा के अनुसार हमने बहुत कम बजट में उन लोगों को सुविधा देने की कोशिश की है, जिससे कि उनको भी लगे कि हम एक VIP जगह में अपना फंक्शन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मध्यम वर्गीय आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि गेस्ट हाउस कहीं छोटापन उनको महसूस ना हो, कि पैसे वाले ही लोग अच्छे गेस्ट हाउस में कर सकते हैं। क्या ये भी सोच में रखते हुए बनाया है? यही सोच में बनाया है, डेफिनेटली यही सोच में बनाया है कि हमारे नगर वासियों को जो उनके पास कम बजट है उनको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं उनको नहीं दिया जाएगा, उनको भी फील हो कि हाँ हमने भी अपनी बेटी की शादी एक शाही मतलब मैरिज होम में की है। यही सोच के साथ बनाया है। अगर कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो गरीब ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ उन पर पूंजी कम है, जिसमें जितनी अमाउंट आपकी राशि रखी गई होगी बुकिंग की, क्या उनको लोगों को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मौका मिलेगा उनको, और हमारी तरफ से मदद भी मिलेगी। तो अगर बात की जाए तो गेस्ट हाउस में क्या क्या लोगों को सुविधाएं अब मिलने वाली हैं? सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आप देखिए, आप व्यू कीजिए जरा हमारे कैमरामैन से कहेंगे हम उधर भी व्यू दिखाएं। जो गार्डन काफ़ी अच्छा बनाया है, जो घास यहाँ की है वो काफ़ी सुंदर है, अगर सामने देख सकते हैं। और यहाँ के जो ओनर हैं तो उन्होंने बाहर कई गेस्ट हाउसों को उन्होंने वहाँ पर जो गए हैं देखा है, और उनमें गए हैं तो उनको सोच के सारे कई जगह की सोच ला के एक जगह उन्होंने एकत्रित की है, और उसके बाद में ये सुंदर जो आप व्यू देख रहे हैं। तो हालांकि ऐसा मैनपुरी जनपद में काफ़ी बने हुए हैं, मगर वो बात नज़र नहीं जो एकदम पूरा ग्रीन बना दिया है इसको। एक ये सोच ऐसी जो लोगों ने काफ़ी सराहना भी की। अब मैं बात करता हूँ उनसे, और क्या सोच रही है इसमें, इसको बनाने में। एक रॉयल सेलिब्रेशन जैसा लोगों को फीलिंग हो कि हम एक रॉयल जगह पे कर रहे हैं, कम बजट में कर रहे हैं। तो हमारे नगरवासियों के लिए सोचा है हमने कि एक अच्छी जगह पे करें, उनको सुविधाएं मिलें, हर चीज़ की सुविधाएं मिलें। अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जैसे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ पर करते हैं, क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है, या अलग से उनके लिए कोई एक जगह ऐसी निर्धारित की गई है गेस्ट हाउस के अंदर जो खाने वगैरह की? हाँ नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए अलग है और मुस्लिम भाइयों के लिए अलग है। दोनों लोगों के लिए किचन अवेलेबल कराए हैं, वेज नॉन वेज अलग है दोनों लोगों के लिए। और जो सुविधाएं हिंदू भाइयों के लिए हैं वही सुविधाएं मुस्लिम भाइयों के लिए है। सब लोगों के लिए बराबर एक समान है हमारे लिए। हम कोई इसमें नहीं जाते हैं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, सभी लोगों के लिए हमें सुविधाएं हर प्रकार की देने की कोशिश की है। नहीं, ये सोच हो जाती है जैसे कि जो मुस्लिम भाई हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, कुछ हिंदू ऐसे होते हैं जहाँ नॉनवेज नहीं होता है, तो उनके लिए रसोई अलग लगती है। उनके लिए पूरा उनका किचन ही अलग है, अलग वेज किचन है उनका,
उसका ना उसमें नॉन वेज के बर्तन जाएंगे, वेज के बर्तन अलग हैं, नॉन वेज के अलग हैं, दोनों लोग अलग अलग है, 2 किचन अवेलेबल कराए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सोच है बहुत ही अच्छी सोच है। कई बार मैंने ऐसा इस तरीके से देखा है कि जैसे मुस्लिम भाई जो गेस्ट हाउस बुक करते हैं तो उनमें हिंदू नहीं कर पाते, मगर आपकी ये सोच देख के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। लोगों ने भी इस चीज़ की सराहना की। मैंने लोगों से बात भी आपसे पहले की, उन्होंने बताया कि 2 रसोई की गई है, दोनों ही धर्मों के लोग आराम से इसको बुक कर सकते हैं, निर्धन लोग हैं उनको भी सुविधाएँ मिलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल मिलेंगे। हर समुदाय के लिए अलग-अलग सबके लिए रखा है, किसी का कोई भी धर्म में किसी के वो ना हो, उन चीज़ों को भी ख्याल रखा गया है। सबके बर्तन अलग हैं, सबके खाने-पीने का रसोई भी अलग है। और अभी आपको ऊपर भी दिखाएँगे हम आपको जो बना हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर जैसे सीसीटीवी कैमरे की क्या व्यवस्था की गई है, पंखों की या एसी की क्या व्यवस्था है गेस्ट हाउस में? सीसीटीवी कैमरे पूरे मैरिज होम कोने-कोने पर लगे हुए हैं कि अगर आपकी कहीं एक कील भी गिर जाती है तो वो भी आपको मिलेगी। एसी पूरा ये फुली एसी रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग जो करते हैं, एक पर्दा एहतराम रहता है कि हम अपनी मुस्लिम ख़वातीन को अलग खिलाएँगे और जेंट्स को अलग खिलाएँगे। हमने वो भी रखा है, जेंट्स का नीचे रखा है, आपको दिखाएंगे हम ऊपर कि लेडीज़ का हमने उनका लिए अलग करा है, उस पर्दे का भी एहतराम रखा है। और आप चलिए देखिएगा उसको भी। तो यहाँ पर हम और भी दिखाते हैं, इब्राज मंसूरी जो यहाँ के ओनर हैं, और जो गेस्ट हाउस की क्या क्या खूबियाँ हैं, यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर बुक कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा कि लेडीज़ होती ओल्ड एज होती हैं, वो बोलते नहीं हम जीना नहीं चढ़ पाएंगे। कुछ आदमी ऐसे होते जो जीना नहीं चढ़ पाएंगे, उनके लिए हमने लिफ्ट का भी प्रबंध किया है, जो लिफ्ट से जाएंगे। और ऊपर का भी हम आपका मैं भी बीच में बता के चलूँ, यहाँ पर कहेंगे थोड़ा दिखाइए। यहाँ अगर मैनपुरी जनपद की कोई अगर गेस्ट हाउस तो ये ऐसा पहला है जिसमें यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था की गई है कि लोगों को कुछ ऊपर जाने में, जैसे महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग खाना लगता है, तो यहाँ लिफ्ट की भी व्यवस्था की है। मैं उनसे कहूँगा और भी यहाँ गेस्ट हाउस की जो खूबियाँ हैं वो उनको दिखाएं। सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ आकर के देखा कि किसी भी मैरिज होम में, ज़्यादातर मैरिज होम में बाथरूम की सुविधा बहुत गंदी रहती है। हमने बाथरूम लेडीज़ और जेंट्स दोनों बाथरूम एयरपोर्ट की तरफ से बनाए हैं, जिससे कि किसी को गंदगी महसूस ना हो। कई जगह मैंने महसूस किया है कि बाथरूम पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, गेस्ट हाउस वाले, जबकि करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन बाथरूम पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ भी जाते हैं गेस्ट हाउस तो सुंदर होता है। जो वहाँ के अगर मेन मुख्य जो चीज़ अगर बात करते हैं, जहाँ पर आप फ्रेश होने के लिए आदमी जाता है, तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि आखिर गेस्ट हाउस कैसा है। तो यहाँ पर जो सफाई मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त आपके द्वारा व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है। अब जिस तरीके से हम जो व्यू वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये जो गेस्ट हाउस पूरा बनाया, ये दूसरी मंजिल भी है, तो यहाँ पर जो बनाया, तो यहाँ पर भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप अपनी बहन बेटियों के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस बुक करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या लोगों को सुविधा मिलनी, किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, जो कि अगर बात कहा जाए बिल्कुल रोड के किनारे हैं। आप लोग यहाँ पर आएंगे और बुक करेंगे, आपको एक VIP वाली सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पर ये नहीं कि रईसी गरीब व्यक्ति भी बुक कर सकता है, और जो ओनर हैं उनके द्वारा विशेष छूट भी उनको दी जाएगी, सहयोग उनका रहेगा। हम उनसे और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या और सुविधा, ऊपर क्या क्या सुविधा रखी गई है। ऊपर ये पूरा ये हॉल जो है पूरा लेडीज़ का है। जैसे मुस्लिम समाज कम्युनिटी में कहते हैं कि हम अपनी लेडीज़ को अलग खिलाएंगे, जेंट्स को अलग खिलाएंगे। तो मैंने जैसे और बड़ी बड़ी सिटी हैं, हैदराबाद हुई, दिल्ली हुई, तो वहाँ पर लेडीज़ का अलग होता खाने का और जेंट्स का अलग होता है। तो उसकी सुविधा हमने लेडीज़ के लिए अलग रखा है हॉल। यहाँ पर लेडीज़ का है और लेडीज़ यहाँ पर खाएगी, नीचे जेंट्स का है। अब जैसे रुकने की अगर बात की जाए तो जो रूम बनाए हैं, कितने रूम गेस्ट हाउस के अंदर? इसमें अभी जो फ़िलहाल हैं वो 4 हैं। अच्छा, 4 रूम बनाए गए हैं। 4 रूम बनाए हैं, बिग साइज़ के मास्टर बेडरूम, और एक लेडीज़ का हॉल बनाया है जी। जिस लेडीज़ हॉल में जैसे दुल्हन आती है जी। तो स्टेज पे बैठने के लिए वो उनकी सुविधा करी है यहाँ पर मैंने जी। तो, और फुली AC रखा है जी। ये लेडीज़ हॉल है, चेंजिंग रूम है, आकर के यहाँ बैठने लेडीज़ भी बैठने के लिए अलग व्यवस्था की है मैंने। तो यहाँ पर जो हमने ये रूम की ये जो फैसिलिटी है, आप देख सकते हैं कितना VIP बनाया है। एक आम आदमी भी ये देख सकता है कि अपनी बेटी की शादी एक लग्जरी गेस्ट हाउस में यहाँ पर कर सकते हैं, और उनको भी एक अच्छा फील होगा कि हालांकि
कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं यहाँ जो कि काफ़ी मध्यम वर्गीय हैं, उनकी सोच में ही आता इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, हम कैसे बुक करें, जेब में पैसा होगा या नहीं होगा। मगर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के जो ओनर हैं उनकी एक ही सोच है कि जो लोग निर्धन भी कुछ लोग ऐसे गरीब होते हैं, जो हो सकेगी उनके लिए आर्थिक मदद भी गेस्ट हाउस की तरफ से उनकी की जाए, उनको छूट दी जाएगी उनके द्वारा। उन बेटियों की शादी भी इसी में होगी। इसी सोच के लिए तो बनाया है कि हमारे नगर की जो बेटियां हैं वो भी फील करें कि हमारी भी शादी एक शाही मैरिज होम में हुई है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर लोग अपना सिर्फ ये सोचते हैं, उनका लोगो रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। अगर आपकी ये बहुत अच्छी सोच रही है, कुछ ऐसे भी लोग, कुछ लोग आ जाते हैं 1-2% जो कहीं ना कहीं पैसे से कमज़ोर होते हैं और उनके साइड से जो आपकी हेल्प रहेगी तो क्या सच में रहने वाली है? अगर हमें कमाने का शौक़ होता कि हम इससे बहुत आमदनी बनेगी तो ये मैरिज होम यहाँ भोगाम नहीं बनता, ये हैदराबाद बनता। इसका रेंट हमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मिलता, लेकिन हमने वहाँ पे हैदराबाद में नहीं बनाया। हमने अपने भोगांव में अपने नगर के लोगों को देखते हुए बनाया कि वो सारी सुविधाएं इसमें मिल सकें कम बजट में। और जो हम अभी चार्जेस ले रहे हैं वो एक ना के बराबर, मतलब मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस तरीके से ले रहे हैं। जैसा मेंटेनेंस बना रहा है उस तरीके के चार्जेस हमने रखे हैं इसके। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एमआई पैलेस के जो ओनर हैं युवराज मंसूरी जी। उनसे मैंने बात किया कि खूबियाँ गेस्ट हाउस की दिखाई। ऊपर देख सकते हैं, लुक भी जो यहाँ का है, व्यू बहुत गजब है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से भी जो नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर जो नीचे खाना भी रहेगा, जो पार्क बनाया बहुत लाजवाब बनाया है, और एक व्यू भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जो कस्बा है, कस्बे से थोड़ा बाहर करके बनाया कि जब सुंदरता और खूबियाँ देंगे तो ये नॉर्मली है, प्राकृतिक यहाँ सुंदरता भी है। अगर देखी जाए चारों तरफ अदर खेती भी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया। उनकी एक ही सोच रही है, अगर कमाना होता तो वह ये हैदराबाद में या किसी अन्य बड़ी सिटी में बनाते। उनका यही रहा है, पैसा तो सभी कमाते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो ऐसे भी सोच के जो रहते हैं, एक गरीब व्यक्ति हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सुविधा मिल जाए, तो उनकी तरफ से बताया पूरी सुविधा मिलेगी। आप लोग आइएगा और आपके स्वागत के लिए गेस्ट हाउस एमआई इंतज़ार कर रहा है। तो आप लोग जो बुकिंग है वो भी करेंगे, शादी विवाह चालू हो गए हैं, तो आइएगा। मैनपुरी से 18 समाचार के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।